हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कशन करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स का जो है इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे हम जानेंगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ेगी। तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे एंड देन लास्ट में हम जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ऑल्सो इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रीज़न है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है वो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट में निकाल रहा हूँ और वो 0 आ रहा है, देन इट विल बी सिंगुलर। ठीक है, बिना सोचे समझे हम इसको सिंगुलर बोल सकते हैं। और जो है जब भी हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इनवर्स जो है ना, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ध्यान रखना ये चीज़, इनवर्स एग्जिस्ट उसका नहीं करेगा। रीज़न क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला होता है। अगर ए इनवर्स की मैं बात करूँ तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं 1 बाई 0 करूँ तो ये हमारा जो है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। क्लियर? ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अनडिफाइंड है। तो इसीलिए हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने आपको वैसे बता ही दिया है सारी चीज़ें और आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारा यही आ रहा था कि इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। ठीक है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि फॉर्मूला हमारा जो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट होता है उस मैट्रिक्स का। तो 1 बाई 0 अगर हो गया तो उस कंडीशन में वो इन्वर्स जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। बात करते कुछ एग्जाम्पल की। एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ए डिटर्मिनेंट है। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा, ए मैट्रिक्स है, इसका अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूंगा तो 0 माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन इट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक हमारे पास जो है 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है और इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करनी है, देखो तो हम डिटर्मिनेंट पता ही है आपको कैसे निकालना है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, नॉन सिंगुलर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखो क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ डज नॉट इक्वल टू 0 देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और उस केस में उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नोट हम यहाँ पर एक देख लेते हैं, द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बात मैंने वैसे भी आपको बता ही दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स लिया है हमने और इस मैट्रिक्स का आप अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6 आ रहा है, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ये कह सकते हैं बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो अब आगे है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें एडजॉइंट निकालनी है तो बहुत आसान है। ठीक है, एडजॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? देखो, अगर हमें कोफैक्टर निकालना आता है और ये मैंने आपको बता ही रखा है ऑलरेडी, तो कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज हम कर देते हैं तो वो उस मैट्रिक्स एडजॉइंट हो जाता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, एडजॉइंट की अगर मैं सिंपल सा डेफिनेशन की बात करूँ, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो एडजॉइंट ऑफ क्या ए क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर्स। तो अगर कोफैक्टर निकल रहा है किसी मैट्रिक्स का,
मतलब कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी कोफैक्टर निकाल सकते हैं हम। तो उस कंडीशन में जो है कोफैक्टर से हम एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे और उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो जाएगा। क्लियर? तो देखो एडजॉइंट ऑफ 2/2 का मैट्रिक्स है एक हमारे यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए ऐड किया है। तो एक मैट्रिक्स है, इसका हमने एडजॉइंट निकाला, ये आ जाएगा, एडजॉइंट हमने निकाला, ये आ जाएगा, एडजॉइंट हमने निकाला, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगर 2/2 ऑर्डर का अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो बहुत शॉर्ट तरीके से हम निकाल सकते हैं। शॉर्ट तरीके से कैसे? जैसे हमारे पास मान के चलिए एक मैट्रिक्स ये ए है, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है हमारे पास। अब इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालनी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें क्या करनी है, इन पर्टिकुलर दो एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करनी है। ध्यान रखना, A22 A11, क्लियर है? आपस में इंटरचेंज हमने किया है, इन दोनों का इंटरचेंज नहीं करना है, इन दोनों का साइन चेंज करना है। दैट इज माइनस का 1 2 और यहाँ पर माइनस का 2 1, क्लियर है? तो ये हमारा जस्ट सिंपल एडजॉइंट आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ एंड विच इज 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट अगर मैं करूँ तो बहुत ही मतलब आंखें बंद करके आप निकाल सकते हो उस चीज़ को। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देंगे, विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिक बता ही रखा है, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंज द साइन ऑफ द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके साइन हमें क्या करनी है, सॉरी डायगोनल एलिमेंट है उनको हमें इंटरचेंज करनी है आपस में, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसका हमें क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। तो इस प्रकार से आप एडजॉइंट ऑफ ए भी समझ सकते हैं फॉर ऑर्डर 2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ, देखो इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैं आपको क्लियर पहले बता देता हूँ। 3 ऑर्डर का एडजॉइंट अगर हमें निकालनी है तो देखो इसके लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, कोफैक्टर निकालनी पड़ेंगे, लाइक A11, ठीक है, कैपिटल A12, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कोफैक्टर्स है। एंड देन इन्हीं कोफैक्टर्स का हम जो है यूज़ करके हम इनका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये हमारा जो है क्या आ गया, ऑर्डर 3 का एडजॉइंट आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं और इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ठीक है, देखो एक मैट्रिक्स है, अगर इसका मैं एडजॉइंट की बात करूँ तो अभी मैंने बता ही दिया है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे तो उसका एडजॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख भी सकते हो। और एक एक करके 1 बाई 1 इन्होंने निकाल भी रखा है हमने, क्या कि हमें सबसे पहले माइनर फाइंड आउट करनी है, विच इज़ ये हमारे पास आ जाएगा। माइनर भी आपको निकालना आता है, मैंने माइनर और कोफैक्टर निकालना एक सेपरेट वीडियो में आपको समझा भी रखा है। ठीक है, कोफैक्टर फाइंड आउट करनी है और कोफैक्टर फाइंड आउट करने का ट्रिक भी मैंने बता रखा है कि अगर सिर्फ आपको माइनर आ जाता है तो आप कोफैक्टर भी इजीली निकाल सकते हो। अब इन कोफैक्टर से जो है क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है, और उन्हीं मैट्रिक्स, देखो इसको, ये जो कोफैक्टर हमारा बना है ना, इससे एक मैट्रिक्स में बना रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ बी मैट्रिक्स है, तो A11 पोजीशन जो है वही रहेगा, 1 2 पोजीशन पर हमारे पास माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 पोजीशन पर हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, A22 पोजीशन पर 4 आ जाएगा। अब इनका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे, बी ऑफ ट्रांसपोज, यहाँ से 1 -2 -3 और यहाँ से आ जाएगा 4। तो ये देखो हमने जो है कोफैक्टर एडजॉइंट निकाल दिया, ये यही आ रहा है ना, सेम वही चीज़। हम एक एक करके 1 बाई 1 कैलकुलेट करेंगे तब भी हमारे पास सेम चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें, और एक एग्जांपल और भी लिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जैसा भी आप लोग ठीक लगे इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं। ठीक है, सेम मैंने करवा ही रखा, आप खुद ही इसको देख लीजिएगा, एज अ होमवर्क आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक 3/3 का मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। देखो 3/3 का मैट्रिक्स है, माइनर्स फाइंड आउट करनी है हमें, ये सारे के सारे माइनर्स हैं। ठीक, अब माइनर्स जो निकल रहा है उसके हेल्प से हम जो है कोफैक्टर्स निकालेंगे, और कोफैक्टर्स देखो ये सब माइनर्स हैं, ये सब हमारे क्या है, माइनर्स है, और इन माइनर्स के हेल्प से हम क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। देखो पहले उसका ये इस प्रकार से जो है इन्होंने कोफैक्टर निकाल रखा है, और इन्हीं कोफैक्टर से हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स बनाने के बाद उन मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हम एडजॉइंट पा जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट जब समझ में आ गया है तो आप इन्वर्स इजीली समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स,
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन सच दैट ए बी जो है बी ए के बराबर है और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एन ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। देन बी को हम कह सकते हैं कि इनवर्स है ए का, एंड बी इज डिनोटेड बाय सॉरी बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला भी हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने बताया भी है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने लिया है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अगर इसका हम देखें तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो इनवर्स मैट्रिक्स का, ठीक। देखो एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और ये ए मैट्रिक्स है, हमें क्या करनी है, इसका सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालनी है, और एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज करनी है, इन दोनों का साइन चेंज करनी है, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हमें एडजॉइंट मिल गया है तो हमें इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो एक बार। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आनी चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए डी माइनस सी बी, ठीक। अब इनवर्स ऑफ ए निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है तो यहाँ से 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, ए डी माइनस सी बी, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आया, डी माइनस बी सी माइनस का ए, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा इसका इनवर्स। एक एग्जांपल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। न्यूमेरिकल एग्जांपल से आप ये चीज़ और भी इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास दिया हुआ है 4 7 2 6, हमें इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करनी है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो 24 माइनस 14, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जनरली 10 आ जाएगा, विच इज डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें सबसे पहले तो एडजॉइंट निकालनी है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, इन दोनों का साइन चेंज करेंगे जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ से तो देखो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट, साइन चेंज करनी ना, सॉरी यहाँ पे एडजॉइंट आ गया। इनवर्स निकालनी है तो आपको पता ही है कि ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 6 माइनस 7 माइनस 2 और 4 यहाँ से, ठीक है। आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक। तो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6/10, 6/10, अरे यार सॉरी, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 7/10, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2/10 और यहाँ पर आ जाएगा 4/10। इस प्रकार से आप इसको काट भी सकते हो, पॉइंट में निकालने की इतना ज़रूरत नहीं है आपको, जनरली आपको पता लग जाएगा अगर एग्जाम में कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाए तो, ठीक है। बेसिक बता रहा हूँ फॉर दिस CSIR नेट एस्पायरेंट्स, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो कि मैं आपको अभी बताऊँगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट नोट्स को हमें ध्यान रखने हैं और इन्हीं पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी हमारे बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला लेट ए कमा बी बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर ले रखा है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का। तो सबसे पहला जो नोट है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 ना हो, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो अगर कभी भी ए और बी जो है दोनों अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ और ऑर्डर सेम हुआ तो ए बी और बी ए दोनों ही हमारा नॉन सिंगुलर होगा सेम ऑर्डर का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए अगर मैं करूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर एन मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या बताया गया इसमें, ध्यान से थोड़ा समझना है हमें। ए इंटू एडजॉइंट ए अगर करें और एडजॉइंट ए इंटू ए करें तो ये जो बराबर होगा वो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, अगर हमें ए इंटू एडजॉइंट अगर कैलकुलेट करना है तो हम सिंपल इतना कैलकुलेट भी करेंगे तो भी हमारा आ जाएगा, या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए अगर कैलकुलेट करना है तो भी हम अगर इतना कैलकुलेट कर लेंगे तो भी हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो यहाँ से दूसरा भी क्लियर हो गया है। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ A इज इन्वर्टिबल। देखो ये हमारा एक स्टेटमेंट या फिर थ्योरम आप कह लीजिए कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अगर नॉन सिंगुलर है वो तभी पॉसिबल है जब A इन्वर्टेबल होगा, और A इन्वर्टेबल तभी पॉसिबल है जब
जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए है वो हमारा नॉन सिंगुलर हो जाए, मतलब मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर हो जाए। तो दोनों ही केस हमारा रिवर्स है, मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है। तो यहाँ से अगर देखो सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है, सॉरी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा, ठीक है। और अगर इन्वर्टिबल है तभी वो नॉन सिंगुलर होगा। तो ये चीज़ इसमें बताया गया। उसके बाद बात करते हैं एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉजेस अ यूनिक इन्वर्स। तो देखो जितने भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा ना उसका एक ही इन्वर्स होगा, ध्यान रखना इन्वर्स हमेशा यूनिक ही होता है, ठीक। आइडेंटिटी यूनिक, इन्वर्स भी यूनिक। तो नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज इन्वर्टिबल विद ए बी इन्वर्स जो है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। ये चीज़ आपको पता भी होगा, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगला बात करते हैं इसमें इफ़ ए इज इन्वर्टिबल देन ए ट्रांसपोज भी इन्वर्टिबल होगा एंड ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का ट्रांसपोज या फिर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज का इन्वर्स ए इन्वर्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बराबर होगा। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या क्या है। अगर ए इन्वर्टिबल है देन ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये चीज़ भी इन्वर्टिबल होगा और ये जो चीज़ यहाँ पर बता रखा है भी होगा। और यहाँ पर जो ए स्टैरिक है वो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। इफ़ ए सेवेंथ पॉइंट है इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ ए जो है ए की पावर n-1 हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल लॉ ऑफ एडजॉइंट, रिवर्सल लॉ देखो क्या होता है, if a and b are non-singular then adjoint of ab adjoint of b into adjoint of a के बराबर होता है। इसको एग्जांपल के से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ध्यान रखना शर्त यही है कि a और b जो है नॉन सिंगुलर होना चाहिए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज वो हमारा एडजॉइंट ऑफ a का ट्रांसपोज के बराबर होता है। इफ a इज नॉन सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 ए हमारा हो जाएगा। और इन जनरल हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ के टाइम अगर बोलूँ मैं एडजॉइंट ऑफ ए हो जाए देन ए का डिटर्मिनेंट की पावर n-1 की पावर के हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला है इसमें कि इफ़ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन एडजॉइंट ऑफ ए भी हमारा जो है 0 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए जो है के की पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स का 0 ही होगा, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। सिंपल सिंपल यहाँ पर नोट्स है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए जो है ऑल्सो सिमेट्रिक होगा। इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। द एडजॉइंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज इटसेल्फ अ डायगोनल मैट्रिक्स। जब भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और उसका अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे ऑर्डर 3 का तो वो खुद से भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। जैसे एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स, आपको पता है कि सारे के सारे एलिमेंट हमारे डायगोनल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी सब अपर और लोअर जितने भी ट्रायंगुलर बन रहा है वो हमारा 0 है। तो इसका अगर एडजॉइंट हम निकालेंगे तो इस प्रकार से हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। ये भी देखो एक डायगोनल ही है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स के बराबर होगा। इफ बी इज नॉन सिंगुलर देन द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव द सेम डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। देखो क्या कहा है कि अगर ए बी जो है नॉन सिंगुलर है देन द मैट्रिक्स ए जो होगा एंड बी इनवर्स ए बी जो होगा हैव द सेम डिटर्मिनेंट दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इफ द मैट्रिक्स ए एंड बी कम्यूट कर रहा है दैट इज ए बी जो है बी ए के बराबर देन ए इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर होगा। इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड इन्वर्टिबल देन हमारे पास जो ए बी सी का जो होल इनवर्स होगा वो सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है। इफ ए
इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर देन ए बी अगर ए सी के बराबर हो जाए तो बी और सी के बराबर, बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। मतलब ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के थ्रू यहाँ पर बी और सी बराबर आ रहा है। वेयर बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, इफ़ ए बी आर टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट जो ए बी है वो जीरो हो जाए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जीरो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी हमारा जीरो होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिया है, और इन नोट्स के हेल्प से आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस सॉल्विंग का स्किल है वो इम्प्रूव होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और सही लगे तो उसको आप लोग लाइक करिए, एंड जो है कमेंट में अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।